वीर सिंह हत्याकांड के खुलासे में बैंक मैनेजर मनोज की भी कई करतूतें सामने आई हैं। उसने मझोला क्षेत्र में रहने वाली वीरबाला को लोन कराने का झांसा देकर उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाईं और उसके साथ रहने लगा। दोनों एक दूसरे से कई बार मिले जुले। इसी बीच उसने वीरबाला का इस्तेमाल किया और उसकी दोस्ती वीर सिंह से करा दी थी। इसके बाद वीर सिंह और वीरबाला भी मिलने जुलने लगे थे। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि इस पूरी साजिश रचने में वीरबाला भी मनोज के साथ शामिल थी। इन दोनों ने पिछले 4 माह में 8 बार वीर सिंह की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहे थे। 16 अगस्त की शाम फिर से मनोज के कहने पर वीरबाला ने वीर सिंह को कॉल की और उसकी कॉल पर वीर सिंह महिला के बताए एड्रेस पर पहुंच गए। इसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दिनांक 16/8/2024 को मुरादाबाद जनपद के मेनाठेर थाने में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और व्यक्ति का जो बॉडी है वो गागन जो NH-24 से जो गागन चंदोसी कट है वहाँ पर उसका व्यक्ति का शव पड़ा है और वहाँ उसकी बाइक पड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 112 टीम 112 को भी कॉल हुआ तो वो भी 112 की गाड़ी भी वहाँ पर पहुंची। व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उसके बाद हमें उसकी बॉडी पे जो चोट के निशान थे, कुछ गले में निशान थे, कुछ हाथों, तो हमें डाउट हुआ तो हमने उसकी पंचनामा की कार्रवाई करवाकर और उसके पोस्टमार्टम के लिए उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। और उनके परिवारजन जो वहाँ आ गए थे मौके पर, तो परिवारजनों से जब बातचीत हुई तो परिवारजनों ने इसकी तहरीर दी, हमें तहरीर दी। और इसमें पोस्टमार्टम में जो आई रिपोर्ट उसमें आया स्ट्रैंगुलेशन आया और चोटों का विवरण था। उसके बाद में घर वालों से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमा पंजीकृत होने और ये मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ। उसके बाद हमने थाना स्तर पर 5 टीमों का गठन किया, जिसमें हमारी मेनाठेर थाने की टीम जो SHO साहब के नेतृत्व में थी, उसके अलावा CO साहब के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और हमारी ज़िले की SOG टीम और सर्विलांस टीम भी उनके नेतृत्व में भी टीम का गठन हुआ। टीम का गठन होने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस दौरान मुरादाबाद जनपद के करीब हमने 700 से 800 CCTV कैमरे खंगाले। उसमें हमें एक वाइट कलर की गाड़ी हमें दिखाई दी और जो मृतक था, मृतक भी की बाइक दिखाई दी। अंडर बाईपास है वहाँ पे 3 व्यक्ति थे गाड़ी के अंदर, तीनों जा रहे थे। तो इस नंबर के जरिए हमने उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में 3 व्यक्ति मिले। तब हमने इनसे पूछताछ की तो पूछताछ करने के बाद सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति है मनोज कुमार। मनोज कुमार है पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह निवासी शाहपुर टिगरी के रहने वाले हैं मझोला के। और एक व्यक्ति निकले इसमें अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू, बबलू पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता, EDA कॉलोनी थाना सिविल लाइन। एक वीरबाला यादव पत्नी स्वर्गीय सत्यभान यादव निवासी ग्राम अतोरा जिला संभल। तब इनमें पूछताछ में हमने पता चला कि चूंकि मृतक प्रथमा ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड बैंक कर्मी थे, 5 साल पहले रिटायर्ड हुए थे सीनियर बैंक मैनेजर से, और इन्हीं के साथ ये मनोज कुमार चौधरी ये भी बैंक कर्मी थे और अभी वर्तमान में ये अमरोहा में तैनात है। इन्होंने साथ साथ काम किया है पाकबाड़ा में। तो इनकी जान पहचान थी अच्छी खासी, और जान पहचान आज से नहीं थी, करीब 20-25 साल पुरानी जान पहचान थी दोनों की। पिछले जब वीर सिंह जो मृतक का नाम वीर सिंह है वो रिटायर हुए, रिटायर के बाद वो जो अपने जान पहचान वालों को मिलने वालों को लोन के लिए बैंक में जाते थे, लोन पास कराने के लिए। तो यहाँ पर ये तैनात था अमरोहा में ये मनोज। तो मनोज कोऑपरेट नहीं करता था, मनोज मतलब अड़ंगा अड़ा देता था उनके हर काम में। तो इन्होंने इस बात की शिकायत ऊपर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को की मृतक ने। तो इस बात से ये चिढ़ा हुआ था मनोज ने। 4 महीने पहले इस वीरबाला के साथ जो महिला है एक मर्डर का प्लान किया और इसमें अपने एक दोस्त को भी शामिल किया जिसका नाम अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो कार डेकोरेशन का काम करता है, जिससे मनोज की 10 से 12 साल पहले दोस्ती हो गई थी। तो इसने इसमें इनको शामिल किया। 4 महीने इन्होंने प्लानिंग की
कि वीरवाला तुम इससे फ़ोन पे बात करती हो, इसको लेकर आओ, ये जगह हम निर्धारित करते हैं। यहाँ पर एक सुनसान जगह है जो NH-24 है, रामपुर की तरफ जाता है। उन्होंने जगह डिसाइड कर रखी थी, वहाँ इसको कार में बैठा लिया जाता है और कार में बैठाकर ये दोनों अभियुक्त मनोज और बबलू ने इनका गला दबाने का प्रयास किया। जब गला दबाकर मारने में सफल नहीं हो पाए तो कार में जो रस्सी पड़ी थी उससे इसका गला दबा दिया। रिटायर्ड बैंक मैनेजर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड के खुलासे में कई चौंकाने वाले चीज़ें सामने आई हैं। बैंक मैनेजर के एक साथी मनोज ने इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची थी, जिसमें उसने अपनी एक प्रेमिका और एक साथी को भी शामिल किया था। पुलिस जांच पड़ताल करते हुए मनोज और उसके साथियों के पास तक पहुंची तो इस घटना कांड का खुलासा हो सका। पूछताछ में आरोपी मनोज ने बताया है कि वो अमरोहा की एक बैंक शाखा में मैनेजर के पद पर तैनात है और उसी बैंक शाखा में रिटायर्ड बैंक मैनेजर वीर सिंह भी तैनात रहे थे। दोनों के बीच उस समय काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में वीर सिंह सेवानिवृत्त हो गए और वो अपने घर रहने लगे। इस दौरान वह लोगों को पैसे देने और उनके लोन कराने का काम भी करने लगे थे। बैंक मैनेजर मनोज ने पूछताछ में बताया है कि उनके परिचित उनके पास लोन कराने के लिए जाते थे और वह उनसे पैसे की मांग करते थे तो वो इनकार कर देते थे। इसके अलावा रिटायर्ड बैंक मैनेजर वीर सिंह की ओर से उच्च अधिकारियों को उनकी भ्रष्टाचार की शिकायतें कर दी थी, जिस कारण उनका प्रमोशन रुक गया था। इसी बात को लेकर आरोपी मनोज अपने पुराने साथी वीर सिंह से रंजिश रखने लगा था। घटना वाली रात उसने अपनी प्रेमिका वीरवाला के जरिए वीर सिंह को कॉल कर MDA ऑफिस के पास बुलाया। वहां से वीर सिंह और वीरवाला बाइक के पर बैठकर जंगल की ओर जाने लगे। रास्ते में मनोज अपने साथी अनिल के साथ आया और उनको कार में खींचने के बाद दूर ले गए। इसके बाद तीनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी और लाश सड़क किनारे फेंक दी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी कि पुलिस को कार का नंबर मिल गया। इस नंबर के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची और घटना कांड का खुलासा हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।